नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य कानून। अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, चाहे वो आप लोग बात कीजिएगा रेलवे की, चाहे आप बात कीजिए एसएससी की, तो इन दोनों के अंदर आप चाहे सीजीएल के पेपर उठाइए, सीएचएसएल के उठाइए या एनटीपीसी के उठाइए, हर सेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो भारत के मुख्य कानून हैं उनके ऊपर ज़रूर मिला है। ठीक है, आज हम लोग जो आज़ादी के बाद में इम्पोर्टेंट कानून बने हैं उनके ऊपर पढ़ने वाले हैं। बाद में क्लास में जो ब्रिटिश इंडिया कानून थे उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इस क्लास की खास बात क्या है? खास बात ये है इस क्लास की कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से, यानी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 1972 की। यहाँ पे आपको कीवर्ड इसके अंदर देखना है, बेहतर है ना, बेहतर करना है। क्या चीज़ बेहतर करनी है? 1972 के अंदर जिक्र चला कि कुछ बेहतर करते हैं। बोले क्या चीज़ बेहतर करते हैं? तो पहले बोले सबसे पहले कि जो वन्य जीव है ना उनके जीवन को बेहतर करते हैं, वन्य जीव संरक्षण कानून। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया कि वन्य जीव जो हैं उनको बेहतर करते हैं। जब इनकी बात चली वन्य जीवों की, तो सभी जितने भी जीव थे वन्य जीव, उन सबको बेहतर करने के लिए प्रयोग किए जाने लगे। कैसे इनको बढ़ाया जाए, हाथी हो गया, बंदर हो गया। तो इन सब चीज़ों से नाराज़ कौन हो गए? इन सब चीज़ों से नाराज़ हो गए शेर। कौन से? गिर के जंगलों में जो रहते हैं शेर, लायन, वो हो गए नाराज। उनके लिए भी फिर कानून बनाए गए। ठीक है, जब शेर के लिए हो गया, वन्य जीवों के लिए हो गया, सबके लिए कानून बन गए, तो फिर एक और जानवर रह गया, जीव रह गया जो नाराज हुआ, वो था बाघ। तो फिर बाघ परियोजना लाई गई। ये फिर क्योंकि 1972 होते होते इतना काम हो गया था, तो फिर ये लाई गई 1973 में, बाघ परियोजना, बाघ संरक्षण एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पहली ट्रिक कंप्लीट हो गई है। 1972 बेहतर करने की कोशिश की गई। किस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की गई? वन्य जीव। उनको जब वन्य जीव को बेहतर किया गया तो कौन नाराज़ हो गए? शेर नाराज़ हो गए। और जब शेरों की स्थिति बेहतर की गई तो कौन नाराज़ हो गए? बाघ नाराज़ हो गए। तो अगले साल उनको भी स्थिति बेहतर कर दी गई। ठीक है, अब आते हैं अगले पे 1986। इसके अंदर हमारा कीवर्ड क्या रहेगा? छी हंसी, यानी छी हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बात के ऊपर। और एक्चुअली में हुआ भी ऐसा ही था। 86 के अंदर भी 3 कानून लाए गए थे अलग अलग, संरक्षण अधिनियम कह लो या कुछ भी। जो ये तीनों लाए गए, उन तीनों पे ही बहुत हंसी आई उस टाइम लोगों की, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा लोगों को क्या ज़रूरत थी? 86 के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जो कानून लाए गए उसके अंदर पहला कानून था पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का कानून लाया गया, लिख देता हूँ मैं, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, अधिनियम बोलते हैं इसको, अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कानून लाया गया। लोगों ने कहा कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, छी हंसी आ रही है हमको, तो तुम पर्यावरण की बातें कर रहे हो भारत के अंदर। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, छी हंसी आ रही है, 1986। अच्छा, इस कानून की एक खास बात हो रहा है, इस कानून को अम्ब्रेला एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले 86 के अंदर किसकी बात की गई? पर्यावरण की। तो लोगों ने कहा पर्यावरण की बात कर रहे हो, छी हंसी आ रही है हमको। फिर दूसरी बात की गई, किस पे? उपभोक्ता पे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण। बोला यार कमाल ही कर रहे हो तुम तो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम लोग उपभोग कहाँ से करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग?
छी हंसी आ रही है हमको तो तुम्हारे ऊपर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तीसरी बात की गई उसमें तो फिर लोग जोर से ही हंस पड़े, बोले छी 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 छी, हंसी आ रही है तकड़ी। वो थी शिक्षा नीति। चलो शिक्षा नीति बनाते हैं। ये भी कब का है? 1986 का। तो 86 के अंदर हंसी आने वाली 3 बातें की गई थी। पहली बात की गई थी पर्यावरण के ऊपर कानून बनाते हैं, दूसरी बात की गई उपभोक्ता के संरक्षण पे कानून बनाते हैं, तीसरी बात की गई कि शिक्षा पे कानून बनाते। तीनों ही बातों पे लोगों को बहुत हंसी आई कि छी हंसी आई बहुत ज़्यादा। तो 86 हमारा हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पॉइंट ऐड कर लेना आप लोग। जैसे छिया शिक्षा नीति 1986 के अंदर बनी थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नई शिक्षा नीति कब बनी थी? नई शिक्षा नीति कब बनी थी? ये बनी थी हमारी 2020 के अंदर। ठीक है, ओके। 2 ईयर हम लोगों ने कर लिए, 1972, 1986। 1972 के अंदर 3 कानून आए थे। वन्य जीव की स्थिति बेहतर हो गई थी, जंगल के अंदर जो शेर रहते हैं गिर के अंदर उनकी स्थिति बेहतर हो गई थी, और बाघों की स्थिति बेहतर हो गई। 86 के अंदर हमको हंसी आई क्योंकि पर्यावरण, उपभोक्ता और शिक्षा के ऊपर बात की गई थी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम लोग 1992। 1992 में किसके बारे में बात की गई? पृथ्वी के बारे में बात की गई। ठीक है, पृथ्वी के बारे में बात की गई। तो इसके बारे में आपको ऐसे याद रखना है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी आती हैं सभी को बचाना है। 92 में ये बोला गया कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी आती हैं सभी को बचाना है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे क्या बनता है। पहला जो बना पृथ्वी, पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो में। और ये रियो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। ये आपको पता होगा। रियो में ओलंपिक भी हुए थे। कौन से साल हुए थे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी 92 के अंदर कि पृथ्वी पर जितने भी हाथी हैं सभी को बचाना है। पृथ्वी पर जितने भी हाथी हैं सभी को बचाना है। पृथ्वी, दूसरे पॉइंट पे हमारा क्या आ जाएगा? हाथी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? हाथी। दूसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना। पृथ्वी पर जितने भी हाथी हैं, यानी ये भी कब की होगी? 1992 की। पृथ्वी पर सभी, मैंने बोला था पृथ्वी पर हाथी हैं उन सभी को बचाना, तो सभी यहाँ पे था। सभी से हमारा क्या बन जाएगा? आपको ध्यान रखना है, SEBI यानी CB जिसको बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड एक्ट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी कब बना? 1992 के अंदर। तो 1992 के अंदर क्या हुआ था? पृथ्वी पर सभी हाथियों को बचा लिया गया था। तो 92 के अंदर पृथ्वी पर सभी हाथियों को बचा लिया गया। तो पृथ्वी सम्मेलन, हाथी और सभी यानी सेबी की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड एक्ट 1992 के तहत। अब बात करते हैं अगला 2005। 5 से हमको याद रखना है 5 पंच, 5 पंच। ठीक है, यानी पंच से हम लोग समझ सकते हैं सरपंच। ठीक है, अब सरपंच के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसी पे ऊपर कानून बनाएंगे। एक तरह से मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए कानून बने हैं सारे के सारे। पहला जो कानून है वो है नरेगा। ठीक है, नरेगा। नरेगा जो कानून है ये कब शुरू हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हो गई थी भद्रावली ज़िला आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा कानून है हमारा?
नरेगा हो गया, सरपंच के अधीन नरेगा आता है, इतना आपको पता होगा। घरेलू हिंसा एवं महिला संरक्षण, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण, ठीक है। घरेलू हिंसा एवं महिला संरक्षण जो कानून है ये भी कब आया था हमारा, 2005 के अंदर आया था। हाँ ये याद रखना, नरेगा वाला जो है ना लागू कब हुआ था, 2006 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सूचना का अधिकार, ऐसे मोस्टली ये वाले जो है ना हम लोगों को याद ही रहते हैं, यार बहुत कम पूछेगा इनके ऊपर, इनकी डायरेक्ट तारीख पूछता है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, ये कब पास हुआ था, अगर आपसे पूछे कब पास हुआ था तो ये हुआ था 15 जून को, ठीक है, 15 जून 2005। पूछे लागू कब हुआ था, क्या बताओगे, 12 अक्टूबर 2005 को ये हो गया था हमारा लागू, ठीक है। तीनों कानून आपके समझ में आ गए होंगे जो मैं बातें कर रहा था अभी। सरपंच के हाथ में क्या क्या चीज़ें, नरेगा है, नरेगा का वो ध्यान रख सकता है। घरेलू गांव में जितनी भी हिंसाएं हो रही है, महिला संरक्षण हो रहा है, वो भी सरपंच ध्यान रखता है। और सरपंच से हम लोग सूचना के अधिकार पे काफ़ी बार आरटीआई लगाते हैं, सरपंच ने कौन सी गली बनवाई है कौन सी नहीं बनवाई है, तो हम लोग आरटीआई भी सरपंच पे लगा सकते हैं। ऐसे याद रखेंगे हम लोग, सूचना का अधिकार ये भी उसी के अंतर्गत आता है। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। 2009-2010 के अंदर जो नरेगा थी उसका नाम बदल दिया गया 2009 के अंदर, ठीक है। नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा। कब किया गया, 2009 के अंदर, ठीक है। और ये कब से शुरुआत हुई इसकी, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती से। और यहाँ पे जो मैं लगाया गया है वो महात्मा गांधी के लिए ही लगाया गया है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। 2009 के अंदर एक चीज़ और आई, वो थी RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसको आप लोग शिक्षा नीति से कंफ्यूज मत कीजिएगा। शिक्षा नीति कब आई थी, 86 में, 80 आ रही थी उस टाइम तो, लेकिन शिक्षा को अधिकार कब बनाया गया, 2009 के अंदर, शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 2009 के अंदर आई थी। और इसको कब लागू किया गया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 अप्रैल 2010 से ये नई शिक्षा नीति, जो राइट टू एजुकेशन कानून है इसको लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 में। नई शिक्षा नीति कब आई है, 2020 के अंदर। इसके अलावा एक कानून और बनाया गया था, वो उससे अगले साल बनाया गया था 2010 के अंदर, और ये कानून है हमारा NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। ये बनाया गया था 2010 के अंदर। कुल मिलाकर के आज़ादी के बाद में जो बने इम्पोर्टेंट कानून हैं वो यही हैं जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। काफ़ी अच्छे कानून हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन धीरे धीरे आते रहते हैं कभी न कभी एग्ज़ाम के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें ताकि मैं आगे इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।